इन साथियों साथियों स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नई से धमाकेदार वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इतनी मेहनत के साथ आपकी वीडियोस तैयार करते हैं। फिर भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमें बुरा महसूस होता है कि हम इतनी मेहनत से आपके पास वीडियो की टाइपिंग करते हैं, 50 क्वेश्चनों की पूरी टाइपिंग करते हैं, फिर आपके पास वीडियोस पहुंचाते हैं, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। अगर इस वीडियो में आप पूरा वाच करते हो तो आपका ये वीडियो सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सिलेक्शन किस प्रकार से डिसाइड करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पूरे 50% अटेम्प्ट करते हो और फिर अपना मार्क्स एनालिसिस करते हो कि आपने 35 प्लस स्कोर किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है 2026 की भर्ती में, ठीक है ना। मैंने अभी तक पार्ट 11 है जो कंप्लीटली कर लिए हैं। अगर आपने वो पूरे वॉच नहीं किए हैं तो वो भी जाकर देखिएगा, उनमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो में अगर नए है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी तरीके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। संरक्षक बताना है आपको, क्या राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री या संसद या सर्वोच्च न्यायालय। बताइएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने डी चुना होगा। जितने बच्चे सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी पर, ठीक है। थ्योरी भी साथ में लेकर आए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। संविधान की व्याख्या और रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी संरक्षक का मतलब होता है हमारी रक्षा करना। संरक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षा करना होता है, ठीक है। रक्षा करना होता है। अगर ये वीडियो आपको ये आपका क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो आपको ऐसे क्रमांक बनाकर उसके सामने ऐसे राइट का ऑप्शन लगा देना, जो गलत होता है उसके सामने ऐसे गलत का है जो चिन्ह आपको लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। बताइएगा, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? क्या युद्ध से संबंधित है, या बचाव अभियान से, या सैन्य अभ्यास से, या मिसाइल परीक्षण से। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? युद्ध, बचाव अभियान, या सैन्य अभ्यास, या मिसाइल परीक्षण। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? ये आपका क्वेश्चन का कहना चाहता है ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे। एक क्वेश्चन आपको ऑपरेशन से संबंधित पूछा जाएगा, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार से पूछो या फिर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछो, एक जरूर 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। जितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं बी ऑप्शन ठीक बता रहे हैं, बचाव अभियान बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी पर बात करें तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए है जो यूक्रेन में है जो भारतीय नागरिक वहां पर जाकर फंस चुके थे, उनको वापसी के कारण ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे पूछा आपको। बताइएगा, जल्दी बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या NH 27, NH 44, NH 48 या फिर NH 19। बताइएगा, जल्दी बताइएगा। अच्छा, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बी ऑप्शन दिया होगा। जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा NH 44। NH 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, NH 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है वो चलता है, ठीक है ना। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक चलता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, और नीति आयोग का नाम कौन से आयोग को बदलकर नीति आयोग नाम रखा गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। आशा और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने ठीक बताया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर प्रधानमंत्री बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री एक्स ऑफिस या क्राइमन चेयरमैन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS अरहित क्या है? INS अरहित क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। या फिर पूछा जाए तो INS का मतलब क्या होता है? क्या युद्ध पोत होते हैं, या विमान होते हैं, या परमाणु पनडुब्बी होती है, या मिसाइल होते हैं? INS अरहित क्या है? जल्दी बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी बता रहे हैं, ठीक है। और यह है जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी अरित है ना, NS अरित, यह भारत की क्या है? पहली परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, दिवस से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने 8 अक्टूबर चुना होगा। जितने 8 अक्टूबर बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी से क्वेश्चन लिख लो और बाद में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी है। सांबर, चिल्का, पुलिकट या वुल्लर। जल्दी बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, चिल्का, पुलिकट या फिर वुल्लर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है आपसे, सांबर, चिल्का, पुलिकट या वुल्लर।
उम्मीद करता हूँ इसका आंसर चिल्का बताएगा। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। चिल्का जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। चिल्का चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है चिल्का, ठीक है ना। उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डुडू कप का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित 100% पूछा जाएगा, खेल से संबंधित। 2025, 2024, 2023 के अंदर बार बार खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको 100 किसी भी शिफ्ट में मिलो चाहे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक खेल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डुडू कप का संबंध किस खेल से बताइएगा? हॉकी या फिर क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी? जल्दी बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ, तब तक के लिए जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं सी ऑप्शन, जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुडू कप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, जल्दी बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है आपसे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, सचिदानंद सिन्हा जी, बी आर अम्बेडकर जी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा या बी आर अम्बेडकर? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी बताना इसका आंसर। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? सचिदानंद जी सिन्हा जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, नया राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे नया राज्य जो कि लास्ट में बना था, बताइएगा। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना या उत्तराखंड? जल्दी बताइए, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे नया राज्य। तेलंगाना 2014 में ये बना था, ठीक है ना। 2014 में बना था, तेलंगाना हो जाएगा इसका आंसर। और ये बना था आपका 2014 के अंदर, ठीक है ना। देखिए, हम थ्योरी प्लस आपके आंसर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना क्या 1933, 1934, 1935 या 1936? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935, 33, 34, 35 या 36? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सही ठीक बताया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं 1935 बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई एक्ट 1930 कार्य 1935 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताइए, भारत का पहला उपग्रह पूछा आपसे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जल्दी बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसैट? जल्दी बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट? भारत का पहला उपग्रह कौन सा? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और इनसैट? और ये कब बना था आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ये तो मैंने बता दिया थ्योरी के अंदर, कोई बात नहीं। इसका आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में बना था, ठीक है। भारत का पहला 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर 2023, 24, 25 लगातार क्वेश्चन पूछ मोस्ट वेरी पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा इस वीडियो में? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिछले सालों में छपे थे वही है। आप इनमें से कितने सही कर पाते हो ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपने कितने आंसर सही किए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जल्दी बताइए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, होमी जाकिर, बाबा एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन? जल्दी बताइएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट वेरी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, उनका सिलेक्शन 2026 में कंफर्म है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी बताना आपको? भारत की राष्ट्रीय नदी जिसकी लंबाई भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। लंबाई पूछा, लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा आपसे, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने गंगा बताया होगा। गंगा जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। और इसको कब घोषित किया गया ये भी बताना आपको, ठीक है ना। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ? इसकी फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या नई दिल्ली? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या नई दिल्ली? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने डी चुना होगा। जितने बच्चे डी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साइंस का। अब है आपको, आप जिस प्रकार जीके में जुड़े रहे उसी प्रकार आपको साइंस और मैथ और रीजनिंग में भी जुड़े रहना, ताकि आपका 50 में क्वेश्चनों में से आपका एनालिसिस कर पाओ। 35 वाले जितने भी आप क्वेश्चन करते हो आपको कमेंट बॉक्स में 100% सही बताना है, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। इसी समय मैं बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा 2026 की भर्ती में। आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल पर नहीं हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी थोड़ी सी भी मेहनत आपको दिखाई दे दो। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? जल्दी बताइए, इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनता है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थायराइड? इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनता है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थायराइड? बताइएगा, इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनता है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थायराइड? आशा और उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे अग्नाशय बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है?
ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइएगा। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइए। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने ठीक बताया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर बता रहे सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7.4, 7.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने ठीक बताया होगा। बी ऑप्शन, जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में या निर्वात में? सबसे अधिक कहाँ ध्वनि की गति? बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ, तब तक जल्दी बताइए। अगर आंसर बता रहे हो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी बताइएगा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? जितने बच्चे इसका आंसर ठोस दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं, ठोस इसका आंसर सही हो जाएगा। क्यों होता है ये आपको थ्योरी में बताते हैं। क्योंकि कण पास पास में होने से ठोस में इसकी गति सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कण पास पास होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? क्या रिकेट्स, स्क्रीवी, बेरी-बेरी या एनीमिया? कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? रिकेट्स, स्क्रीवी, बेरी-बेरी या फिर आपका हो जाएगा एनीमिया। देखिए, एनीमिया होता है रक्त में आयरन की कमी से, बेरी-बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, स्क्रीवी होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने बीच में जितने बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए आप विटामिन सी के लिए आप संतरे वगैरह ज़्यादा खाइए। प्रकाश की इकाई किस में होती है? प्रकाश की इकाई क्या है? वाट, जूल, कैडला या लक्स? प्रकाश की इकाई क्या है? जल्दी बताइए। वाट, प्रकाश की इकाई क्या है? वाट, जूल, कैंडला या लक्स? प्रकाश की इकाई क्या है? वाट, जूल, कैंडला, कैंडेला या फिर लक्स? प्रकाश की इकाई क्या है? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने ठीक बताया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर कैंडला दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, कैंडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय? जितने बच्चे लिवर से बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, लिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। लिवर इसका जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक हो जाएगा। लिवर यानी आपका हो जाएगा, लिवर किसे कहते हैं? लिवर यकृत को कहा जाता है। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आपका ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, यकृत कट कहते हैं और लिवर भी आ सकता है, ठीक है ना, लिवर। तो आपको लिवर करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन किस माध्यम से होता है? क्या जाइलम, फ्लोएम या स्टोमाटा या क्लोरोफिल? पौधों में भोजन का परिवहन किस विधि से होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जाइलम, जाइलम से पौधे के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। इससे तो आपको ऑप्शन से भी समझ आ रहा होगा, जाइलम का मतलब जल का वहन और फ्लोएम का मतलब फल का वहन, यानी भोजन का परिवहन फ्लोएम विधि से होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 जितने बजे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? जब जल्दी बताइए, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? क्या तांबा, चांदी, सोना या एल्यूमिनियम? सबसे अच्छा विद्युत चालक बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर जितने बच्चे सिल्वर या चांदी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, चांदी इसका आंसर हो जाएगा, चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डार्विन, मेडल, वाटसन, क्रिक या पास्टर? डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? जल्दी बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डार्विन, मेडल, वाटसन, क्रिक या पास्टर? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आपने आंसर दे दिया हो। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटसन व क्रिक जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल या वॉट या फिर आपका पास्कल? जल्दी बताइएगा। जूल जितने बच्चे बता रहे हैं, बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद कौन करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन डी? जल्दी बताइएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से हमारे पास क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है। विटामिन सी से स्कर भी हो जाता है, स्कर भी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स।
हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी, विटामिन के जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका विटामिन सी जितने बच्चे बता रहे हैं, सॉरी के बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बार बार ये क्वेश्चन हर परीक्षा के एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आर्मी एग्जाम आर्मी एग्जाम 2022, 23, 24 और 25, तो इसका मतलब 26 में 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा, सीसा, जस्ता या टीन। सर उम्मीद करता हूँ इसका आंसर पारा दिया होगा। जितने बच्चे पारा बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। पारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? फेफड़े के अंदर, कोशिका, हड्डी, यकृत। देख यकृत हमारा नहीं होगा, हड्डी भी नहीं होगा, कोशिका भी नहीं होगा, इसका मतलब फेफड़ा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े इसका आंसर ठीक हो जाएगा। सॉरी, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? प्रक्रिया कोशिका में होती है। और श्वसन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये हमारा हो जाता है नाक से और फेफड़ों तक जाता है, और कोशिका में इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद पूछा है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? क्षार का स्वाद बताना है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है बताइए ना। कड़वा, मीठा, खट्टा या नमकीनी? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद, जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं, खट्टा बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, और क्षार का स्वाद कैसा हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा सेक्शन ए जिसके अंदर जीके थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन बी हमारा साइंस था, कंप्लीट हो चुका है। अब बी और सी बचे हैं। इनमें आपको क्या करना है? लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने ए में 10+ का स्कोर किया है तो ठीक है। अगर सेक्शन बी में अगर आपका 9 या 8 स्कोर आया तो ठीक है। अब बी में आपको क्या करना है? बी में भी आपको 10+ स्कोर करना है मैथ के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर तो 5 के 5 ही कर देना है, यानी 15 ये हो गए और 19 ये हो गए। 15 और 19 कितने हो जाते हैं? 15 और 19 हमारे हो गए, 15 और 19 हो गए हमारे, 15 और 19 34 हो गए, ठीक है। 15 और 19 हमारे कितने हो गए? 34 हो गए, ठीक है। तो इनका अब क्या हुआ? 34। 35 का स्कोर आपको करना है, यानी 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा लेना है। आप जीके में चाहे साइंस में किसी में भी 1-2 का स्कोर और बढ़ा लेना, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर 35+ का स्कोर आपने लास्ट तक बने रहकर कर दिया तो 50 में से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मैथ के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ। किसी संख्या का 25% 150 है। इनमें से किसी भी संख्या का 25% क्या है? 150 है। तो वह संख्या कौन सी? आपको इसका सॉल्व करके फिर बताना है। आपको टाइम दिया जा रहा है खूब, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई संख्या है जिसका 25% 150 है। ऐसा और उम्मीद करता हूँ आपने सी सुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कई क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ट्रिक लगेगी। देखिए ये आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है? सिंपल ट्रिक लगानी है। सबसे पहले ऑप्शन से 35 × 35 कर लेना है। तो क्या 2025 बन रहा है? जी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको बी के अंदर भी 40 × 40 करना है। क्या 2025 बन रहा है? जी नहीं बन रहा। 45 को भी 45 × 45 करना, क्या 2025 बन रहा है? जी नहीं। 50 × 50 करना, क्या 2000 बन रहा है? जी बन रहा है। सॉरी 45 × 45 2050 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। यानी जब हम 45 को 45 से इंटू करेंगे ना, मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करेंगे ना, तो नीचे आंसर आ जाएगा 2025, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुपात का। ये भी सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपको फुल टाइम दिया जा रहा है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको टाइम कम लगे तो, जल्दी कीजिएगा। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक यार स्क्रीन थोड़ी बहुत छोटी है, इसकी वजह से ट्रिक काम नहीं करेगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए अनुपात और समानुपात का, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से इसे आंसर कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आशा और उम्मीद करता है इसका आंसर आपने कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर जितने बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं ठीक है, 3:4, जितने बच्चे 3:4 कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.375 को भिन्न में बदलिए। 0.375 है, इसको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 0.375 है, ठीक है। इसको यहाँ से सिंपल उतार दो और यहाँ पर क्या कर दो आप, 1000 का भाग दे दो, सिंपल, ठीक है। किसमें, किसका भाग जा रहा है इसमें? आपको सबसे पहले देखना किसका भाग जा रहा है।
उसका भाग देना है, ठीक है ना। 2 से शुरू करना, क्या 2 का जाता है जी नहीं जा रहा, तो 3 का देना, 4 का देना, जिसका भी जाए ना शुरुआती अंक में जिसका भी भाग जाए ना उसका दे देना आपको, ठीक है। उसका देने के बाद दोनों संख्या में उसका भाग देना है, फिर जो संख्या आए दोबारा उसको फिर उतारना है, फिर देना है। जब तक इनमें से ऑप्शन में से कोई संख्या ना आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3:8 इसका आंसर ठीक हो जाएगा। किसी संख्या का औसत 20 है, संख्या 5 है, तो सिंपल ऐसा कोई औसत का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल भाषा में आपको 20 × 5 कर लेना है, ठीक है। ऐसी संख्या आ जाए तो मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, सी ऑप्शन। 40 और कोई संख्या है जिसे हम x मानते हैं, ठीक है। कोई संख्या x है, इसका क्या है 40% हमारे पास क्या है 200 है। किसी संख्या का 40% 200 है तो ये संख्या कौन सी है? अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो सबसे पहले 400 का निकालो 40%। सिंपल भाषा में करना चाहो तो निकालते हैं 40% क्या 200 होता है? बिल्कुल नहीं होगा। 450 का क्या 200%? 500 का निकालते हैं तो 500 का हम निकालते हैं, जैसे मान लो 40%, ठीक है। 40% ऑप्शन से क्वेश्चन अगर सरल भाषा में करना चाहो तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट सही हो जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा जब आप इसका निकालोगे तो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो गया और 40 को 5 बार मल्टीप्लाई करने कितने जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। तो जितने बच्चे इसका आंसर 500 बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, ये ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन से सरल हो जाएगा। 15-20 का सरल रूप लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपको ट्रिक से समझा देता हूँ। क्या है हमारे पास ऑप्शन है 20:15 है, ठीक है। 15:20 है, ठीक है। 15:20 है, 15:20 है, ठीक है। इसको सरल रूप में लिखना है। क्या 3 का जा रहा है जी, जा रहा है। 4 का, 4 का भी जा रहा है, ओके। 4 का जा रहा है क्या 15 में जी नहीं। 5 का यस, लेकिन 6 का 20 में नहीं जा रहा। 6 का 15 में नहीं, 7 का भी नहीं, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको भाग देना है। क्या 3 का जा रहा है जी, जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको 3 का देना, 15 के अंदर जा रहा है, फिर 4 को 20 के अंदर देना है, जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 4 2 6 और 8 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या संख्या आएगी? देखिए 2 के बाद क्या लिखा है 2 है, ठीक है। उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 18 है। तो इसको कितनी बार गुणा किया 3 बार, इसको भी कितना किया 3 बार, और इसको भी कितनी बार करेंगे 3 बार। जैसे ही 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन इसका 54 आ जाएगा। 54 आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर 10% की छूट के बाद, किसी वस्तु, कोई वस्तु है हमें पता नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु पर 10% की छूट है तो आप इसको आंसर कीजिए। कोई संख्या है, जैसे मान लो अगर 900, 10 पर छूट, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसका भाग दीजिएगा कि 12 का 24 में जा रहा है जी, जा रहा है। 18 का इसके अंदर नहीं जा रहा, तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में देखिए 12 का 36 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 18 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय गुणा गति, समय मल्टीप्लाई गति बराबर क्या आएगा? दूरी आएगा या फिर कार्य होगा या शक्ति होगी या ऊर्जा होगा? समय और गति को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? दूरी, कार्य, शक्ति या ऊर्जा? समय और गति को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? दूरी, कार्य, शक्ति या ऊर्जा? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं, दूरी बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी जितने बच्चे बता रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इनको प्लस करना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का होता है 9। तो इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इनको जोड़ते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 34, यानी सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सूत्र पूछा है। एक क्वेश्चन आपका सूत्र से संबंधित 100%, एक क्वेश्चन आपका सूत्र से संबंधित पूछा जाएगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में पूछो 100%, एक क्वेश्चन आपका शिफ्ट से संबंधित पूछा जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, जल्दी बताइए, उसके बाद मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। जितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, PRT हो जाएगा इसका आंसर, साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है जो कि भिन्न से संबंधित है। जल्दी से कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 प्लस 1/4, सबसे पहले इसका क्या निकाल दें, एलसीएम निकालते हैं। जैसे इसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा 4 आ जाएगा इसका आंसर, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम
1/4 और 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 आ गया हमारे पास। अब 2 का भाग इसके अंदर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 4 का भाग 4 के अंदर 2 कितनी बार जा रहा है, 1 बार। अब 2 और 4 2 और 1 आ गया, इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जैसे इनको जोड़ेंगे तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो इसका सही आंसर जितने बचे सी ऑप्शन दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 64 का घनमूल क्या है, जल्दी बताइए 64 का घनमूल कितना होगा। आपको 1 से लेकर 20 तक घन याद कर लेने हैं और साथ ही 1 से लेकर 20 तक वर्ग भी याद कर लेना। इससे बाहर आपका कोई भी घन या वर्ग नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है। 64 का घनमूल क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 64 का क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ गया हमारा सेक्शन डी, जो रीजनिंग से संबंधित है, ठीक है। हमारा ए, बी और सी ये सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस और मैथ कंप्लीट कर दिया है। अब आपको उनमें से अपना आकलन करना है, फिर हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि है, पहले आपको क्या करना है, आपको चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो, पहले अपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिख लो। जैसे आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब इसको लिख लिया। अब इनके बीच में कितने का गैप है, जैसे 2 के बाद में 6 है, तो ये बार कितनी बार हुआ, 3 सॉरी ये इसके बाद में 4 ऐड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऐड किया गया है, और यहाँ पे किया गया फिर 8 ऐड। तो अब कितना होगा, 10 ऐड, यानी 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विषम को चुनना है। गाय, कुत्ता, बकरी और कौवा, इनमें आपको विषम चुनना है। क्या होगा विषम, गाय, कुत्ता और बकरी ये तीनों हैं पशु, और कौवा हो जाएगा आपका पक्षी। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि ए का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, बी का अर्थ है जोड़ना, तो 6a और 2b फिर है 4, तो इनको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जैसे कि ए का अर्थ है गुणा, तो 6 पहले लिख लेना आपको 6, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 है, बी का मतलब है आपका प्लस करना, ठीक है, और फिर है 4। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई, तो 6 से 12 करेंगे तो कितने बार, 6 को 2 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 + 4, 12 + 4 हो जाएगा हमारा 16। ए ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन। 12 और 4 कितने होते हैं, 16। बी ऑप्शन कैसे होगा, सॉरी इसका आंसर यही होगा, 16 ही होगा। अगर इसको करें, पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 6, फिर ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और बी का मतलब होता है जोड़ना, तो फिर ए के बाद में क्या है, 2 है, फिर होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको कर देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 6 6 6 × 6 करेंगे 36, ऐसे नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे ठीक बता रहे, कभी बार थ्योरी भी गलत हो जाती है, तो उसके लिए समझ आते। दर्पण में 3:15 समय होता है, तो वास्तविक समय क्या है, जल्दी बताना है। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे ठीक बता रहे, 9:45 हो रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी उसके बाद में सी डी, उसके बाद में ई एफ, तो उसके बाद में हो जाएगा जी एच। जी एच इसका ए ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक है, जी एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। जिस बच्चे ने भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका सिलेक्शन 2026 में श्योर है, क्योंकि जिसने भी 50 क्वेश्चन 35+ का स्कोर कर दिया उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। जय हिंद, मिलते हैं इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ, बाय।